हमने जो विज्ञान के 100 क्वेश्चन छटनी की है वो है अपने पास, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो ये भोजन बनता है पत्तियों में। इसके बाद में है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जो जल है वो जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। इसके आगे मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे में। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो वह हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है? पाचन क्रिया छोटी आंत में पूरी होती है। इसके बाद में आगे चलते हैं, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की जो रक्षा करती है वो है खोपड़ी, जो ऊपर का उसका कंकाल बना हुआ है वो। हृदय का कार्य कौन करता है? हृदय का कार्य क्या है? जो रक्त को शरीर के में पंप करना, दूसरे अंगों तक रक्त को पहुंचाना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में। पौधों में श्वसन कब होता है? पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है? मच्छर से मलेरिया बीमारी फैलती है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से होती है। दांतों की ऊपरी कठोर परत क्या कहलाती है? दांतों की जो ऊपरी कठोर परत है वो इनेमल कहलाती है। अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है संधि, जिसको हम कहते हैं जॉइंट। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? जो रेटिना है वो रंग पहचानने का कार्य करता है। स्तनधारी प्राणी किससे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं? स्तनधारी ग्रंथियों से। प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2, ऑक्सीजन। पौधों में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? पौधों में भोजन का भंडारण बीज, तना, फल या जड़ में होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अब इसके बाद में रसायन विज्ञान से जो क्वेश्चन आए हैं एनएमएमएस के पिछले पेपरों में वो है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वातावरण में नाइट्रोजन गैस होती है। लिटमस किसके परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक जो नाम है वो है NaCl, साधारण नमक। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार कड़वा होता है। गैस को ठंडा करने पर क्या बनता है? गैस को ठंडा करने पर द्रव बनता है। ठोस को गर्म करने पर क्या बनता है? ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव या गैस में परिवर्तित हो जाता है। धातुएं किस प्रकार की चालक होती है? धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। अधातु विद्युत की कैसी चालक होती है? कमजोर चालक या अचालक। जो अधातुएं होती है ना वो कमजोर चालक या अचालक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या है? कार्बन डाई गैस का जो सूत्र है वो CO2। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपतन। लोहे में जंग किस वजह से लगती है? हवा और नमी से। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको हम कहते हैं। दूध में कौन सा पोषक तत्व है वो अधिक रहता है? तो वो है कैल्शियम। साबुन किससे बनता है? साबुन वसा और क्षार दोनों से बनता है। इसके बाद में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन और दहन के लिए किया जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन नहीं होगा, नहीं हम जीवित रह पाएंगे। LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का पूरा नाम है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है। अब जो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है जो बार बार आए हुए हैं। बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल। कार्य का सूत्र क्या है? बल इंटू दूरी। गति का सूत्र क्या है? दूरी प्लस समय। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी और समान आकार की होती है। दर्पण में जो बनने वाली छवि होती है वो। प्रकाश किस दिशा में चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत विभव की इकाई क्या है? तो वो है वोल्ट। विद्युत ऊर्जा को नापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? मीटर। ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर। ऊष्मा का SI मात्रा क्या है? जूल। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण पर, कि उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा है। पवन टरबाइन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? ऑर्गन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ये इसका सिद्धांत जो है वो हमें बताता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ओनली अपना रूप बदलती है।
न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको कहेंगे जड़त्व का नियम। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है? हर स्थान पर। वायु का दाब किस दिशा में लगता है? सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। परावर्तन क्या है? प्रकाश का लौटना, गमन करना वापस परावर्तन कहलाता है। अब है अपना पृथ्वी और पर्यावरण। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य है सूर्य की हानिकारक किरणें, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करना। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 और CH4 जैसी गैसों से होता है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? दहन जल चक्र में शामिल नहीं है। जल चक्र की 3 प्रक्रियाएं कौन सी है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मिट्टी का कटाव रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं? प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु, जल, ध्वनि और मृदा। पर्यावरण संरक्षण का दिन कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की सुरक्षा और इनकी संख्या में बढ़ोतरी। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता है जीवों की विविधता। वर्षा किसके कारण होती है? जल वाष्प के संघनन से वर्षा होती है। अब विज्ञान और दैनिक जीवन में अपने जो काम आने वाले हैं क्वेश्चन वो। रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे आती है? कूलेंट गैस से रेफ्रिजरेटर में ठंडक आती है। गैस चूल्हे में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ब्यूटेन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? पारा होता है और ओर्गन होता है। सौर सेल किससे काम करता है? सौर सेल सूर्य की रोशनी से काम करता है। पर बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार कौन था? रेडियो का आविष्कार था मार्कोनी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार विल्हेम रॉन्टजन ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। और उन्हीं के नाम से अभी फ़ारेनहाइट जो हम ताप को मापते हैं थर्मामीटर में, वो चला है। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 ईस्वी में गए थे। ये वो प्रश्न है जो बार बार आ रहे हैं, हर बार आते हैं जो NMMS के उसमें पेपर में। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है O2 ऑक्सीजन। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? भूपरपट्टी, जिसको हम कहते हैं। जल का उबलने का बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का जो उबलने का बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का गलने का बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का प्रकाश किससे बना होता है? 7 रंगों से बना होता है। चांदनी किसकी रोशनी है? चांदनी सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? 365 दिन में। 1 वर्ष में पूरा चक्कर होता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। ध्वनि की चाल अधिक कहाँ होती है? हवा या लोहे में? तो यह आएगा आपका लोहे में। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो होता है टंगस्टन से। ध्वनि की चाल अधिक कहाँ होती है? हवा या लोहे में? तो लोहे में होती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से होता है। और पानी में तैरने का कारण होता है उत्तल बल। ध्वनि की गति में वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे खींचता है? सभी वस्तुओं को केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान क्या है? 9.8। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। पौधे वायुमंडल की कौन सी गैस शोषित करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नदी, झील, वर्षा, झरने। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य। तो ये जो 100 क्वेश्चन थे वो पिछले पेपर में आए हुए थे, तो इनका एक बार रिवीजन कर लें।